नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने जिस शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने की बात सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को टारगेट किया गया, उन्हें पैसे और काम का लालच देकर कट्टरपंथ और आतंकवाद की तरफ धकेलने की कोशिश की गई। 12 एफआईआर, 52 गिरफ्तारियां, हथियारों और ज्वलनशील पदार्थों की बरामदगी की गई है और 175 संदिग्धों की जांच जारी है। यह आंकड़े इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता को दिखाते हैं। अब यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय से इस नेटवर्क और इसके सदस्यों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें आतंकी घोषित करने की मांग की है। तो आखिर कौन है शहजाद भट्टी और कैसे सोशल मीडिया के जरिए तैयार किया जा रहा था आतंकी नेटवर्क? क्या युवाओं को पैसे और धमकी के जरिए हिंसक गतिविधियों में धकेलने की साजिश थी और इस नेटवर्क के पीछे किन लोगों का हाथ है? आज के शो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने के मकसद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एटीएस और एसटीएफ के साथ मिलकर अब तक 12 मामले दर्ज करके 52 आरोपियों यानी जिहादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू और ज्वलनशील तरल पदार्थ और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवकों को पैसे और काम का लालच देकर रेडिकलाइज कर रहा था। इस नेटवर्क के सदस्य एक्स मुस्लिम, हिंदू धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और पुलिस वालों को धमकी देने और बीजेपी, आरएसएस दफ्तरों, पुलिस स्टेशनों और दूसरे संवेदनशील जगहों पर बम, ग्रेनेड और पेट्रोल बम से हमला करने के लिए युवाओं को उकसा रहे थे। वही छोटी मोटी गतिविधियों जैसे आगजनी, धमकी, जिहादी पोस्टर चिपकाने के बाद बड़ी आतंकी घटनाओं की तैयारी कराई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क में आबिद जट, हम्माद मेमन उर्फ हम्माद बरकाती, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई, अजमल गुज्जर, राशिद भट्टी, राणा हुसैन, मेजर इकबाल, मेजर हामिद और मेजर अनवर जैसे नाम प्रमुख तौर पर बताए जा रहे हैं। ये सब के सब कट्टरपंथी मौलाना है। 26 मई को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया गया और 175 जगहों पर संदिग्ध छापेमारी की गई। जांच के आधार पर ही एटीएस थाना लखनऊ और धौलाना, हापुड़, कौशाम्बी यानी गाजियाबाद और करतारपुर, नागल जैसे समेत कई स्थानों पर 12 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत यूएपीए, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के प्रावधान लगाए गए हैं। साथ ही करीब 60 संदिग्धों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जबकि जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक खत लिखकर शहजाद भट्टी नेटवर्क और उसके सदस्यों को विधि विरोध गतिविधियां यानी यूएपीए के तहत चौथी अनुसूची में शामिल कर आतंकी घोषित करने की अपील की है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए भी 12 अगस्त को प्रदेश स्तर पर संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें नेटवर्क से जुड़े करीब 62 लोगों से पूछताछ की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का साफ कहना है कि जो जानकारियां मिली हैं उन्हीं के आधार पर इस नेटवर्क को ध्वस्त करने और उस पर अंकुश लगाने की कोशिशें जारी हैं। एटीएस के एक्शन पर बड़ा दावा। पाकिस्तान में सक्रिय गैंगस्टर से आतंकी ऑपरेटिव बने शहजाद भट्टी ने भारत के उस दावे को चुनौती दी है जिसमें उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। भट्टी ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोग उसके सहयोगी नहीं हैं। उसने यह भी दावा किया है कि उसके करीब 3000 लोग अब भी एक्टिव हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। भट्टी का ये वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई करके आईएसआई समर्थक शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। इस एक्शन में 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियों की बात कही गई थी। एजेंसियों ने हथियार, विस्फोटक और निगरानी से जुड़े कई डिवाइस बरामद करने का भी दावा किया था। भट्टी ने वीडियो में क्या दावा किया? रिपोर्ट के मुताबिक अपने वीडियो में भट्टी ने गिरफ्तार किए गए लोगों को अपना मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उसके समर्थक नहीं है।
उसका दावा है कि गिरफ्तार लोग कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े थे। इनमें जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। भट्टी ने भारतीय सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो गिरफ्तार किए गए लोगों के चेहरे सार्वजनिक करे और उनके पास से बरामद किए गए हथियार भी दिखाए। उसने ये भी सवाल उठाया कि इन हथियारों का निर्माण कहाँ हुआ था। यानी कुल मिलाकर उसने एटीएस और एसटीएफ के जो एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठाने की कोशिश की है। भट्टी के कितने लोग अब भी बाहर? शहजाद भट्टी ने दावा किया है कि कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बावजूद उसके करीब 3000 लोग अब भी बाहर हैं। उसने सीजेपी से जुड़े लोगों की मदद की पेशकश भी की, जिसमें कानूनी और आर्थिक मदद शामिल है। हालांकि भट्टी के इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें ये दावे वो जरूर कर रहा है। वीडियो की टाइमिंग क्यों अहम? भट्टी का ये वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब केंद्रीय एजेंसियां उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा कर चुकी हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भट्टी का नेटवर्क सोशल मीडिया पर काफी निर्भर रहा है। आरोप है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथी विचारों के प्रचार और ऑपरेशनल बातचीत के जरिए किया जाता था। जांचकर्ताओं का पहले आरोप रहा कि भारतीय युवाओं से ऑनलाइन संपर्क किया जाता था और उसके बाद लोगों को प्रचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए छोटी रकम दी जाती थी, जबकि हिंसक गतिविधियों के लिए ज्यादा पैसे दिए जाने की बात भी सामने आई है। जंतर मंतर से भट्टी के नेटवर्क का क्या कनेक्शन? पंजाब पुलिस ने पहले कहा था कि आईएसआई समर्थित एक मॉड्यूल ने जंतर मंतर पर हमले की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली भी पहुंचे थे। ऐसे में भट्टी का नया वीडियो सिर्फ एक सामान्य सफाई नहीं माना जा रहा है। इसमें एक तरफ वो भारतीय एजेंसियों के दावों को खारिज कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने समर्थकों को भरोसा दिलाने और उनसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब भारतीय एजेंसियों के सामने क्या है चुनौतियां? भारतीय एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है। इसके साथ उस डिजिटल नेटवर्क को भी कमजोर करना जरूरी है जिसके जरिए युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथी विचारों का प्रचार और दूर बैठकर गतिविधियों का संचालन किया जाता है। भट्टी के ताजा वीडियो से यह संकेत मिलता है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई के बाद भी सोशल मीडिया पर प्रभाव और भर्ती को लेकर संघर्ष जारी है। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी पाकिस्तान में एक्टिव एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब गैंगस्टर टेंडर टेरर हैंडलर के तौर पर देख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी उम्र करीब 45 साल है और उसके पाकिस्तान में सक्रिय होने के साथ दुबई में रहने की भी खबरें सामने आई हैं। भट्टी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है और उसके इंस्टाग्राम पर करीब 2.5 लाख और फेसबुक पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जाते हैं। भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि उसने सोशल मीडिया की अपनी पहुंच का इस्तेमाल भारत में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने, आपराधिक और आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में किया है। एनआईए की जांच में क्या सामने आया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच के मुताबिक भट्टी का नाम पंजाब और हरियाणा में सामने आया। कई आतंकी मामलों से जुड़ा भी है। एनआईए ने जून 2026 में पंजाब और हरियाणा के 9 जिलों में 18 जगहों पर छापेमारी की थी। एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान मार्च 2025 में जालंधर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले को भट्टी से जोड़ा गया। एनआईए ने यह भी कहा था कि नवंबर 2025 में सिरसा के महिला पुलिस थाने में हुए विस्फोट और जनवरी 2025 में अंबाला के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में हुए कार बम धमाके में भी भट्टी की भूमिका की जांच सामने आई। अप्रैल 2026 में एनआईए ने जालंधर ग्रेनेड हमले के मामले में भट्टी को भगोड़ा आरोपी बताते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आईएसआई से क्या कनेक्शन है? भारतीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां भट्टी के नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से समर्थित बताती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि आईएसआई से जुड़े होने का आरोप भारतीय एजेंसियों का दावा है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है। एनआईए की आधिकारिक प्रेस रिलीज में भट्टी को पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट और गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट बताया गया है। एजेंसी ने उसके खिलाफ कई मामलों में चल रही जांच का भी जिक्र किया है। सोशल मीडिया पर कैसे बनाई पहचान? भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली ऑनलाइन पहचान बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो धार्मिक मुद्दों, भारत पाकिस्तान रिश्तों और दूसरे कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर वीडियो बनाता था। भारतीय जांच एजेंसियों का यह भी आरोप है कि उसकी इसी ऑनलाइन पहुंच का इस्तेमाल युवाओं को अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए किया गया। यानी उसकी सोशल मीडिया मौजूदगी सिर्फ वीडियो और विचारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एजेंसियों के मुताबिक इसका इस्तेमाल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी किया गया। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भट्टी खुद को गैंगस्टर या माफिया बताए जाने से इनकार करता रहा है।
लेकिन जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच और चार्जशीट में उसका नाम लगातार सामने आया है। कुल मिलाकर शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क है अब वो पूरी तरह से उसका सफाया करने के लिए जांच एजेंसियों ने अपनी कमर कस ली है। 3000 जिन एक्टिव समर्थकों का वो जिक्र कर रहा है अब उनकी धरपकड़ भी की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि जो ये 3000 जो कट्टरपंथी जिहादी है जो अभी जांच एजेंसियों की कहें कि शिकंजे से बाहर हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर यूपी के 75 जिलों में दबिश दी जा रही है। एटीएस और एटीएफ मिलकर और लोकल पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन चला रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।